सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं सुनो समझो सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए और रहिए हमारे साथ प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक। यहाँ भी बच्चे माशाअल्लाह मौजूद हैं और आ भी रहे हैं भाई, दिखाएं, ये देखें आ रहे हैं, अभी भी चल रहा है भाई प्रोग्राम। ये आ गए भाई 2 बच्चे, ये 3 बच्चे आ गए हैं। तो बच्चों का प्रोग्राम है अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह, आसान अंदाज से, प्यारे से अंदाज में, दिलचस्प अंदाज से, कुछ हंसते मुस्कुराते कोशिश होगी आप तक अच्छी बातें पहुंचाएं। तो यहाँ बच्चे जो मौजूद हैं उन्होंने भी क्या करना है, मुस्कुराते रहना है। क्या करना है, दिखाएं भाई, मुस्कुरा के दिखाएं, दिखाएं। हाँ भाई चले, यहाँ मुस्कुराने लग गए बच्चे। मुस्कुराहट से कॉन्फिडेंस भी आता है। क्या आता है, कॉन्फिडेंस, समझते हैं होता ना, खुद एतिमादी, शायद खुद एतिमादी तो मुश्किल हो जाएगा। घबराते हैं कहीं जाने के लिए, तो किसी से बात करते हुए अगर घबराहट हो रही हो तो वहाँ पर आप मुस्कुराएं। क्या करें, तो इंशाअल्लाह जो है ना आपका खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगर आप जैसा अंदर से फील कर रहे हैं वैसे ही चेहरे पर भी फीलिंग आएगी तो और मुश्किल होती चली जाएगी। तो आप कोशिश कर थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो आपको खुद भी अच्छा महसूस होगा, तो अच्छे अंदाज से आप बात करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं आपसे सवाल जवाब होंगे, बातें होंगी, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, तो आपने हमारे साथ शामिल रहना है। तो आइए जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। हाँ चले जी आगे बढ़ाते हैं और ऐसा करते हैं। सबसे पहले 2 टीमें हैं ना आप दोनों, ए और बी। ए में कितने बच्चे हैं, इनके बताएं जल्दी से, कितने हैं? सुभान भाई, सुभान और नदीम है ना। माइक दें ज़रा, सुभान भाई को मना, माइक देंगे। सुभान नाम है ना आपका, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। क्या नाम है? मोहम्मद अत्ताली। मोहम्मद सुभान, मोहम्मद अत्ताली। अत्ताली, हाँ। ये क्या होता है, अत्ताली क्या होता है? सही सही बताए नाम दोबारा। मोहम्मद अत्ताली। अत्तारी, हाँ अभी थोड़ा ठीक बात। और भाई से नाम पूछ के आए, जल्दी से जाएं। नाम क्या है? और सुभान भाई आप जल्दी से गिनती करने के, आप कितने हैं? ठीक है, मोहम्मद अजीम अत्ताली। अजीम, नदीम, अजीम। हाँ। अरे मैं नदीम बोल रहा हूँ। चले अभी काउंटिंग करके बताएं, आपकी टीम ए है ना, उसमें कितने बच्चे हैं? जल्दी से काउंटिंग करें। काउंटिंग नहीं आती? 1 2 3 आती है तो काउंट करें ना, जल्दी से खड़े हो जाएं। खड़े हो के उधर देखें पीछे कितने हैं, सबको गिने। खड़े हो, नहीं खड़े होंगे? अच्छा ऐसे ही गिन ले, पीछे मुड़ के देखें। 1 2 3 4 5। हाँ ये सारे गिन दिया। अरे आपकी टीम कौन सी पता है? ए टीम है। माइक तो लें अभी। आज़िम भाई आप तो बातें नहीं करते, चले सुभान भाई से बातें करें। माइक लेकर आ जाएं, भाग के जाएं जल्दी से, सीधे हाथ से दे। उनका कौन सा हाथ था पता है आपको? उल्टे हाथ से दिया। अभी जल्दी से काउंट करें अपनी टीम। आप हैं टीम ए, कौन सी टीम है? ए, कौन सी है? ए। हाँ अभी ए में कितने बच्चे हैं काउंट करके बताना है आपने। गिनती गिने
नहीं आ रही, गिनती नहीं आ रही मुझे लग रहा। भाई डी बी से कौन गिन के बताएगा? बी से कौन, कितने हैं? जल्दी से गिने आप। जल्दी माइक में, माइक ले लें, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। हाँ 8 8। और ए में कितने आप ही गिन के बता दें। 8 चले 8 8 बराबर है, मेरे मुकाबला सही करना है। चले जी सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल भी हम आपसे कर देते हैं, बताइए वो कौन से खुलफाए राशिदीन में से खलीफा राशिद हैं कि जिनके ईमान लाने की दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी। ठीक है जी, सवाल है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कोई यहाँ से बता सकता है जवाब? पता है? चले नीचे कर लें हाथ, अभी घर में जो बच्चे उनसे हमने सवाल दिया है तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बाकी प्रोग्राम आपका है, बातें आपकी हैं, शामिल करना हमारा काम है। जी आपसे सवाल है, ये बताइए कुरान करीम में सूरज के नाम से कौन सी सूरत है? सूरत शम्स। सूरज शम्स। जवाब जी। टीम बी से सवाल है, माइक दे दीजिएगा सीधे हाथ से। दे दे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, प्रोग्राम में आए ना। नाम क्या आपका? मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। अहमद ज़ैन अत्तारी। ये बताइए कुरान पाक के किस पारे में सूरज शम्स मौजूद है? अम्मा पारा। अम्मा पारा। चलें जी, जवाब दुरुस्त है। माइक नहीं दिया बराबर में आपने, पड़ोसी को माइक देना है। जी आपसे सवाल है, आप भी पड़ोसी में माइक देते जाएं, जवाब देते जाएं, माइक आगे पास करते जाएं। आपसे सवाल है, ये बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ किस तरह तशरीफ़ ले गए? पैदल। किसने बताया? किसने बताया? सीधे नहीं। झूठ बोलना क्या है प्यारे बच्चों? ना। और सच बोलना क्या है? सवाब। और हम क्या सीखने के लिए आए? सुनो समझो सीखो में सवाब। अच्छी बातें। अभी फिर से पूछो किसने बताया? इनको माइक दें, सवाल आपसे था, आवाज़ आपकी मेरे तक आई है। खैर उन्होंने बताया वो तो पता नहीं, आपकी आवाज़ तो मेरे तक भी आई है। चलो माइक में पहले उन्होंने बताया फिर तो अब दोनों का भांडा फूट गया है। चले जी, खैर अब सीखना है ना, यहाँ तरबियत हो रही है तो ये काम हो जाता है। और इस वजह से अब टीम ए को पॉइंट, टीम ए पीछे हो गई। जवाब सही था लेकिन 1 पॉइंट नहीं मिल सका। जी आपकी बारी, अब बताना नहीं है, नज़र रखी जाएगी, कड़ी मुकाबला है सख्त। मक्का पाक से ताइफ तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने किलोमीटर पैदल तशरीफ़ ले गए? 91। तकरीबन 91 किलोमीटर। जवाब जबरदस्त। आपसे सवाल है, नाम क्या आपका? मोहम्मद हुज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा। ये बताइए अल्लाह पाक की इबादत करने वाला किसका हो जाएगा? अल्लाह पाक का। सुभान अल्लाह। आपसे सवाल है, ये बताइए कि जो अल्लाह पाक की इबादत के लिए तैयार हो जाए उसे किसका कुर्ब नसीब होगा? अल्लाह पाक का। आपसे सवाल है जी, आपने बताना है कि झूठी कस्में खाना किनका काम है? मुनाफिकों का। जवाब और आखिरी सवाल इधर। चले जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हंजला अत्तारी। मोहम्मद अंजला अत्तारी। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? सियालकोट। और कहाँ तशरीफ़ लाए हैं? स्टूडियो में। स्टूडियो में। कहाँ है स्टूडियो? कराची। कराची में है। चले भाई, सियालकोट से आए अंजला अत्तारी, और सवाल का जवाब देंगे? जी। चलें जी। बुरे अखलाक और बुखल यानी कंजूसी को कौन पसंद नहीं फरमाता? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है। अब आपसे सवाल है, ये बताइए कंजूसी क्या होती है? जवाब देना पड़ेगा, आपसे अलग आएगा ना। अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो आपसे आ जाएंगे, ठीक है? ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। क्या तो सिलेबस होता है, तैयारी भी होती है। अभी ख़त्म होगा भाई, जितने सवाल दे लिखे हुए वो तो ख़त्म हो गए, तो अलग ही आना था। किसी से पैसे मांगना ये कंजूसी है? चले, ये कह रहे हैं किसी से पैसे मांगना कंजूसी है। सही कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। चले ये कुछ कह रहे हैं, इनको दें ज़रा माइक। किसी के पैसे खा के अपने पैसे छुपाना। किसी के पैसे खा के अपने पैसे छुपाना। कंजूसी। क्यों खिलाएगा भाई पैसे? भाई उनको दें ज़रा। किसी की चीज़ खा के दूसरों को ना देना। किसी की चीज़ खा के दूसरों को ना देना। अच्छा, दूसरों का ले लिया, अपना नहीं है भाई, नहीं है, ये वाला चल रहा है भाई। अंजला, क्या होती कंजूसी?
कंजूसी वो होती है कि जो किसी की भी मदद करता है जो और अपनी चीज़ों में बुखल करता है, कोई चीज़ नहीं लेता। और समझाएं ज़रा सा, बच्चों का प्रोग्राम आसान करें। वो अपनी जो चीज़ें हैं उनमें भी बुखल करता है, उनमें कंजूसी करता है। तो कंजूसी क्या है, यही तो पूछ रहा हूँ। बुखल करता, कंजूसी करता, कंजूसी क्या करता है? खुद खा लेता है, चिड़ियों को खिला देता है, क्या है कंजूसी, क्या चीज़ है? दूसरों को खिलाता ना हो तो अपनी चीज़ें पूरी करता है। माइक में पूरी बात, माइक में। ना हो दूसरों को खिलाता भी नहीं है। अच्छा, ना खिलाता है ना खाता है। हाँ भाई, आप क्या कह रहे हैं? कंजूसी वो होती है जो खुद अपना दूसरों की चीज़ खा ले, अपनी चीज़ किसी को ना दे। अपनी चीज़ दूसरों से ले लिया, वो बच्चों से आधा गुट्टा ले लेता होता, वो चीज़ खा रहा मेरा, मुझे भी खिलाओ। और फिर अपनी बारी आई, नहीं जाओ भाई जाओ, कौन, चलो दूसरे पहचान ही नहीं रहे। खैर, अपनी अपनी चीज़ है, बच्चे तो अपनी अपनी खुद ही खाएं, ठीक है। बाकी ये कि सीखने की बात है कि एक होता है सखावत करना, यानी दूसरों को देना, बांटना, और कंजूसी होती है कि जहाँ पर देना चाहिए वहाँ पर भी आदमी नहीं दे रहा। एक तो है शरन, जो चीज़ें ज़रूरी होती है ना, ज़कात फितर आपने सुना होगा, वहाँ पर पैसे खर्च करने होते हैं और वहाँ भी नहीं कर रहा। इसी तरीके से मुरव्वतन अखलाकन को चीज़ पेश करनी चाहिए, दूसरों को देनी चाहिए। कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी पड़ोसी के नमक ख़त्म हो गया, वो आया, थोड़ा सा नमक दे दो, जाओ जाओ जाओ, एक टमाटर दे दो यार, हांडी बनानी है, नहीं है भाई, नहीं है, अपना खुद लाओ। तो ये क्या हो गई? कंजूसी हो गई। तो जो ऐसे ही काम करना अच्छी बात नहीं है। तो कौन सी टीम जीती? बी। बी। अपनी मर्जी, बी। ए। बराबर हो गया ना। ये एक गलती हुई थी यहाँ से, टीम ए से गलती हुई थी, मतलब वो हमने गलती मान ली थी जो उन्होंने बताया था, इसलिए हमने जवाब दुरुस्त नहीं माना था। और बी से आखिर में जो कंजूसी पूछी गई, वो कंजूसी दुरुस्त ना बता सके, तो इसलिए ये हो गया हमारा बराबर। बराबर। और भाई अजीम भाई और सुभान भाई, और इधर से कुछ सुनाएंगे आप लोग? और कॉल्स है हमारे पास, कॉल्स की तरफ चलें? चलें जी, अभी कॉल्स में टाइम है। तो अंजला भाई, हमारे मेहमान आए हुए, जब तक इनसे कुछ सुन लेते हैं, माइक भी उन्हीं के पास आ गया है। क्या सुनाएंगे अंजला भाई? नात। हाँ, तिलावत नहीं सुनाएंगे, माइक तो करीब जो बोलेंगे माइक में बोलेंगे। कहाँ से आए आप? सियालकोट। थोड़ा पीछे हो जाए, फिर ऐसे आराम से यूँ लगा ले, टेक लगा ले। हाँ, सियालकोट से। और आपको हम सियालकोट भेज रहे हैं इस टाइम, ठीक है? आप सियालकोट में इस टाइम नज़र आ रहे होंगे, तो आप तस्वीर भी नज़र आएगी और वॉइस भी नज़र आएगी आपकी, जिस सूरत में जबकि आप बोलेंगे माइक में, वरना सिर्फ तस्वीर आएगी। वहाँ पे घर वाले हो सकता है देख रहे हो बैठ के, बोले क्या हो गया अंजला, आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही, कराची गए, आवाज़ चली गई क्या? तो तिलावत भी सुनाए ना, कौन सी तिलावत सुनाएंगे? सूरत 3। सूरह 3, थोड़ी और छोटी कर, फिर नात का टाइम कम हो जाएगा। सूरतुल कौसर। चलें जी, अच्छे अंदाज में। कौन से अंदाज में? हर तरतील में, अदर में, तदवीर में? तरतील। तरतील। माशाल्लाह, सीखते हैं आप, पढ़ते हैं? जी। क्या कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं? दारुल मदीना। दारुल मदीना में पढ़ रहे हैं, तो कुरान पाक पढ़ लिया? जी। क्या, तो ये प्रैक्टिस भी करते हैं क्या? जी। चलें जी, ठीक है, अभी देखते हैं कैसा सिखाया आपको, अच्छे से करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की, थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था। चलें, फर्स्ट टाइम कैमरे में इस तरह लाइव बैठकर तिलावत करना आसान नहीं होता। चलें भाई, नात भी सुनी ले आपसे डायरेक्ट, फिर उसके बाद कॉल्स। कौन सी नात सुनाएंगे? कोई दुनिया आया था हमें नहीं हमता, कोई दुनिया आया था हमें, कोई दुनिया आया था हमें नहीं हमता तेरा। ये कौन सा? वो और ले लो। वाह क्या जुदो कर।
सही है। वह क्या जो दो करम है शगेबत तेरा, वह क्या जो दो करम है शगेबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, राम आसमां खान ज़मीं खान ज़माना, मेहमान आसमां खान ज़मीं खान ज़माना, मेहमान साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा, तेरा साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा, तेरा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि गो मालिक के कभी, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि गो मालिक के मुग़ी यानी महबूब वो मुग़िब में नहीं हमता, तेरा यानी महबूब वो मुग़िब में नहीं मेरा, तेरा क्या जो तो करम है शगबत तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे अंजला भाई, और तरक्की अता फरमाए। क्या करते हैं आप? थोड़ा इंटरव्यू दारुल मदीना स्कूल बताया था, और कहाँ तक पहुँच गए? 7 क्लास। 7 क्लास में, माशाअल्लाह। और वालिद साहब का नहीं बताया, वो क्या करते हैं? अब्दुल रहमान भाई, हबीबुर रहमान, माशा। रूहानी इलाज में होते रूहानी इलाज करते हैं। कुछ आपने भी सीखा रूहानी इलाज? नहीं सीखे, चले जी, वो भी सीख लीजिएगा। आइए जी, प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। मैं हूँ अहमद अय्यन तारी तोमसन शरीफ से। आवाज़ थोड़ी तेज कर दिएगा। गुलाम हूँ सहाबाए बैत का, सहाबा से जहाँ भर में मुसलमानी सलामत है, हमारी जितनी इज्जत है सहाबा की बदौलत है। सुभान पकड़ अल्लाह। लो इनका दामन, आज भी इनकी जरूरत है, इन्हें छोड़ा तो दुनिया में कयामत ही कयामत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ भाई बच्चों, सुना हमने, बड़े प्यारी कलाम सुनाया। आता है कोई ऐसा कलाम है जहन में? नात खानो नहीं आता भाई, बड़ा ज़बरदस्त था। ये कॉल एक दफ़ा फिर चला है भाई, ये अशार बड़े ज़बरदस्त पढ़े हैं भाई, माशाअल्लाह। तवज्जो से सुनिए भाई, सबने कॉल सुननी है, किसी की बारी नहीं है, माइक रहने दे, लड़े नहीं माइक पे जी। एक दफ़ा फिर सुनो, नात खानों को दे दे बल्कि अब माइक। तोमसन शरीफ से गुलाम हूँ सहाबाए बैत का, सहाबा से जहाँ भर में मुसलमानी सलामत है, हमारी जितनी इज्जत है सहाबा की बदौलत है। पकड़ लो इनका दामन, आज भी इनकी जरूरत है, इन्हें छोड़ा तो दुनिया में कयामत ही कयामत। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, शाबाश, ज़बरदस्त। आबाद रहें, शाद रहें, ऐसे ही कलाम सुनाते रहें। और आपसे सवाल भी ये किया गया है कि बताइए वो कौन से खलीफा राशिद हैं कि जिनके ईमान लाने की दुआ ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। जी, इसीलिए हम सहाबा को याद करते हैं कि सहाबा से दुनिया में कायम मुसलमानी है। दीन हम तक किनके ज़रिए पहुँचा है? सहाबा के। किनके ज़रिए?
प्यारे नबी, कुरान नाजिल हुआ प्यारे नबी पे, तो कुरान पाक प्यारे नबी पर नाजिल हुआ, ठीक है। और इसी तरह प्यारे नबी के जो फरामीन हैं उनको क्या कहते हैं? अहादीस, ठीक है। उधर क्या चल रहा है? इधर तवज्जो रखनी है ना प्यारे बच्चों, मैं कुछ समझा रहा हूँ। तो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, हदीसें हैं जो हम सुनते हैं, वो भी किन के ज़रिए हम तक पहुँची? सहाबा। हुज़ूर ने सहाबा को बताई, उन्होंने आगे पहुँचाई। तो कुरान पाक जो प्यारे नबी पे नाजिल हुआ वो भी आपने किन्हें सिखाया? सहाबा को। किन्हें सिखाया? फिर उन्होंने आगे पहुँचाया। तो दुनिया में जो कुछ इस्लाम के बारे में हम तक पहुँचा है वो किसके ज़रिए पहुँचा? तो सहाबा से दुनिया में कायम मुसलमानी है। ज़बरदस्त जी, नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल अहद अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपको मनक़बत सुनाऊंगा। बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत। इस जुबान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत। इस जुबान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। अब्दुल बासित थे नहीं है? वही लग रहा है, नाम की तवज्जो नहीं। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से कलाम सुनाते हैं। तो भाई फिर कराची कब आ रहे हैं आप? अब्दुल अहद अत्तारी, चले भाई आप भी बड़े अच्छे अंदाज से कलाम सुनाते हैं, तो आ जाएं भाई, कराची आ जाएं, किसी दिन हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। तो यहाँ शामिल होना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। देखें भाई, हुज़ैफ़ा भाई भी आए, सियालकोट से आए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। चले भाई, नात के रंग की तरफ चलते हैं सेगमेंट। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, नात के रंग सेगमेंट है और यहाँ नात खां कौन कौन मौजूद है? टीम ए से कौन है? दानियाल और बी से? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। दानियाल और हसन, मुकाबला है आपका। अभी तो टीम ए बी एक सेगमेंट हुआ, दोनों बराबर हो गए, जीता हारा कोई नहीं। अब आप दोनों में मुकाबला है, कौन हारेगा? कोई नहीं, देखते हैं। इतनी कैसी आवाज़ें आ रही हैं, बट ठीक है, सोचिए बोल रहे हैं। देखते हैं भाई, पहला आपसे है, फ़ज़ाए तैबा के कुर्बान जाऊं। फ़ज़ाए तैबा के कुर्बान जाऊं, नसीम खुल्द सी जिसकी हवा है। नसीम खुल्द सी जिसकी हवा है। सुभान अल्लाह। बोल दें भाई, टीम है, आप ही बोल रहे हैं। खुशी नहीं हो रही है आपको? हैं सुभान भाई, सौबान भाई, खुशी हो रही है? कुछ हो ही रही होगी, अभी सोच रहे हो रही हो नहीं हो रही। खैर जी, आपसे सवाल है, आपसे शेर है। पहला मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा आपने बताना है। हमें तो तैबा है जन्नत से बढ़कर, टीम से मदद ले सकते हैं, इसके अलावा मदद नहीं है। हमें तैबा है जन्नत से बढ़कर। 5 4 जहां, चलें एक वर्ड बता दिया। आता मुश्किल है। जहां महबूब हक जलवा नुमा है। तो टीम बी से हो गई है गलती। अब देख लें, अब और नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब क्या दुआएं करेंगे, ऐसे हो जाए गलती। ऐसी दुआएं ना करें भाई जी। सना लिखनी है महबूब खुदा की। सना लिखनी है महबूब खुदा की, खुदा ही जिनकी अजमत खुदा है। हैं क्या कर दिया? खुदा ही जिनकी अजमत खुदा। सोच के दिमाग से यूज करे, कुछ माना भी तो बनना चाहिए। कोई रदीफ काफिया भी होता है जो चल रहा है, एक ही कलाम है ये जो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, तो जैसा चल रहा है, नसीम खुल्द सी जिसकी हवा है, जहाँ महबूब हक जलवा नुमा है, सना लिखनी है महबूब खुदा की, खुदा ही जिनकी अजमत खुदा है। बताना नहीं है ना? बता दूं? नहीं करें, नहीं बताए। हाँ भाई, टीम मदद कर। कलाम भी थोड़े हमारे अलग अलग आते हैं, जो मारूफ मशहूर हैं वो नहीं होते कलाम। जल्दी
5 हाँ, तो ये मिला हुआ था, स्क्रिप्ट मिला हुआ था पहले से, मिला था। तैयारी तो करनी थी जी, तैयारी करनी थी। हम तो बता देते हैं भाई कि पहले से तैयारी यहाँ जो बच्चे होते हैं उनको भी कराई जाती है और कलाम भी दिया जाता है। बस इम्तिहान ये होता है कि वो याद कितनी देर रहा। नहीं हो सका भाई। सना लिखनी है महबूब खुदा की, खुदा ही जिनकी अजमत जानता है। मैं पीछे के शेर भी पढ़ के सुनाए थे कि उससे हो सकता है आप पहुंच जाएं। चलो भाई, बराबर हो गया है। अब गलती नहीं करनी भाई। ना है तुमसा ना होगा कोई आगे, माइकी छोड़ दिया, हाथ पांव छोड़ दिए। न है तुमसा न कोई होगा आगे, ना ए आका ना ए, दो वर्ड बताए अब आपको। आका तुमसा कोई होगा। दोबारा, ना ए आका तुमसा कोई होगा। माइक में, नए आका कोई तुमसा होगा। चले कोई तुमसा हुआ है, मान लेते हैं। इनकी भी इतनी मदद करूंगा फिर। चले भाई, मान लिया गया। तैयारी कमज़ोर नज़र आ रही है। मलाइक में, रसुल में, अम्बिया में, मलाइक में, रसुल में, अम्बिया में, कोई अर्शे उला तक भी गया है। खुदा का फजल आज़म आप पर है, खुदा का फजल आज़म आप पर है। सिखा सब कुछ तुम्हें हक ने दिया है। सुभान अल्लाह। तो ये भी बराबर हो गया है। अगरचे इसमें टीम ए को थोड़ा सा मार्जिन मिलना चाहिए कि ये एक शेर तो मैंने ही तकरीबन सही करवाया था। खैर जी, चलें, ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। और ऐसा करते हैं, अब एक वाक़या सुनते हैं। बल्कि एक कलाम तो सुन लें भाई। कलाम है कोई तैयार आपका? अच्छा सा, दोनों ने मिल के कोई किया हो। मदीना आने वाला है। मदीना आने वाला है, आप भी साथ दे लेंगे? कोई और सा आप बता दें, कौन सा जो मिल के पढ़ सकें? जल्दी से बता दें। नहीं, बुला लो फिर मुझे। बुला लो फिर मुझे, वहाँ पढ़ लेंगे। बोलते ही नहीं कि कैसे नात गाएं आप लोग? बगैर बोले नात पढ़ते हैं क्या? इशारों में पढ़ते हैं? ठीक, क्या ठीक? या जाके बैठते हैं। देखें नाज़रीन, आपको नाते तो आती होंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम साथ बैठे। बोल ही नहीं रहे, इतना कम बोल ले। चले भाई, ऐसा करते हैं, आप कौन सी बता रहे थे? मदीना आने वाला। मदीना आने वाला है। चले ये पढ़ लेते हैं, साथ दे लीजिएगा जी। आने वाला
खुशी से ज़ाहिरों झूमो फज़ाएं झूम कर झूमो खुशी से ज़ाहिरों झूमो फज़ाएं झूम कर झूमो बसाया रोज़े अनवर बसाया रोज़े अनवर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मुबारक के मारों को मुबारक बेसहारों को मुबारक के मारों को मुबारक बेसहारों को खुले हैं रहमतों के दर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है उठो अतार अब उठो जरा वो गौर से देखो उठो अतार अब उठो जरा वो गौर से देखो है छाया नूर हर शे पर है छाया नूर हर शे पर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह मदीना आने वाला है। खुशकिस्मत माशाअल्लाह अफराद हज पे हाज़िर हुए खाना काबा की बरकतें पाई उन्होंने और अब माशाअल्लाह एक तादाद है जो मदीना पाक भी हाज़िर हुई प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ पा रही है। अल्लाह पाक इनका सदक़ा हमें भी मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरी अता फ़रमाए। कॉल्स हैं तो आइए कॉल की तरफ चलते हैं। चलें एक कॉल है वो शामिल कर लेते हैं। मेरा नाम मैनुल हयात तारिया है। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जज़ाकल्लाहु खैरन। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल चलें। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जवाब दुरुस्त है। सुभान भाई नारा तो लगा दें दावत इस्लामी जिंदाबाद। माइक दे जरा सीधे हाथ में इनके सीधे हाथ में। हाँ जोरदार दावत इस्लामी इतना आहिस्ता नारा है ये तो जोर से लगाना है। अजीम भाई एक माइक आप लें जल्दी से आए। ये लगाएंगे दावत इस्लामी आपने कहना है जिंदाबाद। आके ले जाएं। अरे भाई सर्विस करनी पड़ेगी इनके लिए। यामी सामी जिंदाबाद। ये बोलेंगे दावत इस्लामी। क्या बोलेंगे? बोले बोल दें दावत इस्लामी। बोले
अरे नहीं बोल रहा भाई, तो इनकार कर दिया। आप ही पूरा ही लगा दें भाई। दावत इस्लामी जिंदाबाद, जोरदार। जामिर सामी जिंदाबाद। क्या था ये? दावत इस्लामी, क्या बोल रहा है? दावत इस्लामी, दोबारा भाई, दोबारा नहीं लगाए, बस एक दफा बैटरी खत्म हो गई, क्या हुआ जी? नहीं, अब नहीं लगेगा, एक दफा लगना था। चलें जी, इन्होंने एक ही दफा नारा लगाना था। आइए जी, एक सेगमेंट शामिल करते हैं, हुआ कुछ यूं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हुआ कुछ यूं। अब क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं, इसमें वाक़या सुनाते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा। और कौन से खलीफा राशिद हैं कि जिनके ईमान लाने की दुआ प्यारे नबी ने की थी? सब बता दें। हज़रत मोहम्मद हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हैं मुसलमानों के दूसरे खलीफा, जिनका उर्स होता है मुहर्रम की पहली तारीख़ को, इसीलिए उनका ज़िक्र खैर भी मुहर्रम शरीफ में किया जाता है। तो इनका वाक़या सुना रहे। पता क्या हुआ? एक गैर मुस्लिम था। कौन था? हाँ, अब वो आया मदीने में और हुकूमत किनकी चल रही थी? हज़रत फ़ारूक़ आज़म की। ठीक है, तो कौन है फ़ारूक़ आज़म? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन आसान समझे, हुक्मरान, बादशाह। बादशाह तो समझते ना, समझते बादशाह जो हुक्मरान होता है, कितने उसके सिपाही और ऐसा होता है ना, ज़बरदस्त। तो ये थे मुसलमानों के खलीफा, या चूँकि बच्चों के लिए मुश्किल होता है इसलिए मैं आसान करके, बादशाह तो समझ जाते ना, किंग। किंग कितना बड़ा होता है, उसके करीब जा सकता है कोई बादशाह के? है वो हुक्मरान होते हैं, उनके इतने गार्ड होते हैं, सब कुछ होता है ना भाई, ये तो कोई करीब भी नहीं जा सकता। लेकिन ये तो थे हज़रत उमर सहाबी रसूल, इनका अंदाज अनोखा। अब इनको ढूंढ रहा है, इनसे मुलाकात करनी होगी। गैर मुस्लिम शख्स था ना, मुसलमान नहीं था। वो पता कर रहा भाई मैंने इनसे मिलना है। अच्छा, इनका कोई महल भी नहीं था। महल होता ना, बादशाह किस में रहते हैं? महल में। ये बड़ा सारा घर होता है, उसके बाहर इतने सारे गार्ड खड़े होते हैं, वो तलवारें, आजकल बंदूकें ले गए। अब इनका ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं। वो ढूंढ रहा भाई कहाँ है, भाई मुझे मिलना है, कहाँ है। तो किसी ने बताया ये आबादी जो जहाँ लोग रहते हैं ना, इससे ज़रा बाहर की तरफ चले जाओ, वहाँ पर जो है ना तुम्हें ये मिल जाएंगे। इस टाइम वो टाइम था ऐसा, आराम करते हुए कहीं पर आपको मिल जाएंगे। अब वो ढूंढता हुआ निकला। पता क्या हुआ बच्चों, जब वो वहाँ पहुँचा ना जहाँ हज़रत फ़ारूक़ आज़म थे, तो हाल ये था कि वो ज़मीन पर अपना, इनके पास होता था दुर्रा। दुर्रा समझता कोई? दुर्रा क्या होता है? डंडा। वो कह रहे डंडा, डंडा नहीं, डंडा भी होता है उसमें, चाबुक, कोड़ा। कोड़ा तो समझते होंगे। कोड़ा क्या होता है? कोड़ा क्या होता है पता है? क्या होता है भाई कोड़ा? बताया। हाँ, नोकीला होता है, नोकीला होता है। वो तो छुरी वुरी होती है भाई, कोड़ा तो अलग होगा, बड़ा सा होता है। बड़ा सा होता है। चले जी, वो ऐसे उसमें आगे कोई रस्सी वस्सी बंधी होती है और पीछे लकड़ी सी होती है, तो वो क्या होता है? घोड़ा। हाँ, उसको दुर्रा भी कहते हैं और उसको चाबुक भी कहते हैं। घोड़ा वगैरह चलाने वाले के हाथ में देखा होगा शायद आपने। तो वो इनके हाथ में हुआ करता था ना, उसकी भी अपनी हिकमत है। तो हाल क्या था कि उसी को ऐसे गोल गोल कर कर वो ऐसे सरहाना, तकिया होता है ना, तकिया, उसका बना लिया आपने तकिया, और उसी पे सर रखकर आप दरख्त के नीचे सो रहे हैं। दरख्त के नीचे। हाँ, और हैं कौन ये? बादशाह। खलीफा। ना कोई बिस्तर, ना कोई खेमा, ना कोई नीचे कालीन, ना कोई बिस्तर, बल्कि ऐसी जमीन पर वो लगा के सो रहे हैं। अच्छा, अब वो था कौन? मुसलमान था, गैर मुस्लिम था? मुझे तो अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये सो रहे हैं, और इनको जो है ना मैं माज़अल्लाह ख़त्म कर देता हूँ ना, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, और ये वैसे खुद भी सो रहे हैं, वरना वो तो जाग रहे हो तो अकेले ही काफ़ी हैं, हज़रत फ़ारूक़ आज़म। लेकिन ये तो सो रहे थे। उसने निकाल ली तलवार। क्या निकाली? तलवार। हाँ, तलवार। तलवार कैसे होती है सिम भाई? देखिए, नहीं देखी? कैसे देखेंगे, आजकल तो होती नहीं नॉर्मली। खैर, उसने निकाल ली ना। अब इधर उसने तलवार निकाली और आगे बढ़ने लगा। उसने पता क्या देखा? अचानक से वहाँ पर आ गए 2 शेर। कौन आ गए? हाँ, एक नहीं, कितने?
दो। दो। और अगर शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे मेरे बच्चे? भागेंगे। हाँ, शेर से तेज भागेंगे। शेर से तेज भागेगा कोई? नहीं, फिर तो क्या करेंगे? खड़े रहेंगे जी माइक में। पंजे मार के मार देगा शेर को आप पंजे मारेंगे? वो। वो मारेगा ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आप क्या करेंगे? शेर आ गया, खैर तो वहां आ गया शेर। अब तो उसने क्या करना था, उसने तो चीखे मारना शुरू कर दी। शेर आ जाएगा सामने तो और कोई ऑप्शन नहीं भाई? है। भाग सकते नहीं, शेर तो तेज भागेगा और क्या कर सकते? उसने चीखे मारना शुरू, जब चीखे मारी कौन आ गया? शेर। शेर आया, सब भूल गया वो तलवार वलवार और चीखने लगा। तो वो चीखा तो हजरत फारूक आजम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उड़ गए उसकी चीखों से, उठ गए। उठ गए। तो उसने जब ये मंजर देखा और इस तरह से हजरत फारूक आजम की शान देखी कि इनको बचाने के लिए कोई शेर आए थे। क्या कर रहे थे? इनको बचाने के लिए वो शेर आए थे। और ये शेर जो ना गैब से आए थे, वो तो ना जंगल से निकल के यूं नहीं आ गए, बल्कि गैब से जाहिर हुए थे कि अचानक से कहीं से शेर आ गए, यूं समझ लीजिए। तो वो जो है वो चीखा, हजरत फारूक आजम जाग गए। और उसने जब हजरत फारूक आजम की ये शान देखी तो फिर उसने अपना सारा वाक़या बताया ना कि मैं किस तरीके से आया था और फिर ये कि आपको अकेला पाकर आप पे हमला करना चाहता था और अचानक से आ गए ये आपको बचाने के लिए शेर। और फिर ये वाक़या बयान करने के बाद वो शख्स कलमा पढ़कर हो गया मुसलमान। तो ये थे हमारे प्यारे फारूक आजम, जिनकी इतनी बड़ी थी शान के सो रहे हो तो बचाने के लिए कौन आ जाता है? शेर आ जाता है जी। तो ये एक प्यारा सा हमने वाक़या सुनाया है प्यारे बच्चों को। आइए जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मज़ीद। और कॉल आ रही है, एक एक करके आ रही है। चले भाई एक कॉल शामिल कर लेते हैं। मैं हूँ अहमद अय्यान अत्तारी तोंता ठीक है। शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। दिल भरो दिलदार उमर, हर दिल का प्यार उमर, खुशबू बहार उमर, मुनकिर पेवार उमर, नबी के दीन का शक्कार उमर, चरीहर है जर्रार उमर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें भाई एक और मुकाबला होगा इसमें और सेगमेंट होगा, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इसमें हम कुछ अल्फाज की सही अदायगी आपको बताते हैं, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन बताते हैं और उसको लिखने का तरीका भी आपको बताया जाता है। कभी वो नाम भी हुआ करते हैं, कभी वो काम की बातें भी हुआ करती हैं जी। तो टीम ए के लिए क्या वर्ड आ रहा है देखे भाई। क्या लिखा हुआ है ये? हातम। अब इसकी दूसरी सूरत बता दे भाई, और क्या होता है? हातिम। अब बताना है सही क्या है ये। हातम सही है। टीम ए की बारी है जी। बारी हातिम कह रहे हैं, उधर दे माइक बराबर में। हातिम। 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 आगे। हाँ हातिम। हातिम। अरे क्या हाँ ये भाई, ठंडी ठंडी हवा चला दी आपने। हातिम। अच्छा जी हातिम ये सही है और इनका जवाब सही है। हातिम वर्ड ठीक है। अच्छा माना बताएं, ये नॉर्मली हातिम यूज़ नहीं होता। हाँ भाई हातिम का माना पता है किसी को? मीनिंग हातिम किसे कहते हैं? नहीं दे भाई आगे दे, उन्हें क्यों दे दिया? वो कह रहे मुझे क्यों दे दिया भाई। जिसकी नजरें तेज हो, माइक लेने का जी। जिसकी नजरें तेज हो, जिसकी नजरें तेज हों। ओए ओए नजरें तेज वाला हातिम है। सोच लें, फिर से सोच लें। गलती हो गई है भाई। हातिम का मतलब नजरें तेज वाला नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सखी या फैसला करने वाला। दो इसके मीनिंग है, सखी या फैसला करने वाला। तो चले भाई एक हातिम का वर्ड मिल गया। नाम भी रखा जा सकता है। एक माना तो इसका अच्छा है कि फैसला करने वाला या सखी। और वैसे अच्छे मुबारक नामों पे नाम रखे हैं, जैसे प्यारे नबी के नाम हैं और सहाबा के नाम हैं जी। भाई टीम बी के लिए वर्ड आ रहा है, अब देखते हैं क्या बताते हैं। क्या वर्ड है भाई? हारस और हारिस। क्या सही है भाई? माइक दे दें इधर। हारिस। हारिस सही है। हारिस। आगे हारिस। आगे
हारिस पीछे हारिस पक्का, नीचे हारिस ये तो शीन हो गया, लग रहा है हारिश हो रहा है। हारिश है हारिस है? हारिस हारिस ठीक है भाई, हारिस ठीक है, सही कह रहे हैं जी। बच्चों के नाम होते हैं, बड़ों के नाम होते हैं हारिस। वैसे नॉर्मली हारस गलत बोला तो नहीं जाता, हारिस ही सही अदायगी, मैंने तो यही सुनी है। हाँ जी, इसका मतलब पता है किसी को? मतलब भी पता है जी? ज़्यादा कमाने वाला। ज्यादा कमाने वाला है, सिर्फ कमाने वाला? ज्यादा कमाना जरूरी है, सिर्फ कमाना काफी होगा? कमाने वाला, ज्यादा नहीं है, कमाने वाला है, कमाता इनसे है भी गलती हो गई, जी। इनसे भी गलती हो गई। इनसे भी गलती हो गई तो मैंने कब बोला इन्होंने सही कहा है? तो थोड़ा सा ज्यादा कमा लिया बस, बाकी तो कमाने वाला तो ठीक है ना, ज्यादा कमा रहे हो। हारिस हो सकता, कोई हारिस हो ज्यादा कमाता हो, हारिस नाम होता है ना भाई। तो इसका मतलब भी आज आपको पता चल गया, कमाने वाला। और हातिम का मतलब सखिया, फैसला करने वाला जी। चले भाई, ये इनको दें कोई माइक, कुछ सुनाएंगे। छोटे बच्चों से आज बात नहीं हुई, सबसे बारी बारी कुछ सुनते हैं। तिलावत। कौन सी तिलावत? सूरतुल नास। सूरह नास की जी। चले सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अच्छा करना है, इसमें थोड़ी सीन की सीटी कम हो गई। भाई भाई है ना आपके, इनको दे दे माइक, जाके ले लो भाई। हाँ भाई, क्या सुनाएंगे? ये इधर दे दे नदीम भाई को, सुभान भाई को, असीम भाई और सुभान भाई को माइक दे दे, इनसे बोले तैयारी कर लो सुनाने की कुछ। कुछ नहीं, ये तो मुझे ही देखे जा रहे हैं। नाम क्या है? सभी। रबी सभी सभी। सभी। क्या सुनाएंगे? कुछ भी नहीं सुनाएंगे? चले कोई अच्छी बात बता दें। अच्छी बात भी नहीं बताएंगे? बताएंगे। तो ये कौन सी अच्छी बात है? खामोश रहें, ये कहना चाह रहे हैं? चले सुनो समझो सीखो, ये आपने बोलना है 5 दफा एक सांस में। सुनो समझो सीखो। 5 दफा बोलना है एक सांस में, सांस नहीं लेनी बीच में। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सांस हो, 2 ही में सांस आ गई। हाँ भाई असीम भाई, आप लोग हैं नाम? सुनो समझो सीखो 5 दफा कहना है एक सांस में। नहीं? चले कोई अच्छी बात बताएंगे? तिलावत सुनाएंगे? कोई नात, कोई शेर? कुछ भी नहीं? अरे तो देखे जा रहे हैं, कोई गुस्सा तो नहीं आ रहा? चले भाई सुभान भाई को दे दे माइक। सुभान भाई आप ले लो। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सब उल्टा हाथ फुल चल रहा है। हमारे दिखाते ही नहीं ना, वो कहते हैं हम दिखा ही नहीं रहे। मैं बोलता रहा हूँ, फिर अब मैं क्या करूँ? दोबारा उल्टे हाथ से ले दें, उसके बाद दिखाएंगे हैं। अब मैं तो सिखा भी रहा हूँ ताकि बच्चों को पता चले, लेकिन हमारे वो कहते स्विचर नहीं, हम खुद ही तरबियत कर लेंगे डायरेक्ट ही। चलें जी, क्या कुछ सुनाएंगे? मुस्कुरा के दिखाएंगे। चले भाई दुआ, दुआ कौन सुनाएगा? किसी को मुस्कुराता देखकर क्या पढ़ना चाहिए? टीम बी, वो देखें वो मुस्कुराएंगे। दिखाएं भाई, सुभान भाई मुस्कुरा के दिखाएं। ये थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे मुंह छुपा के। हाँ भाई मुस्कुराते वक्त की दुआ जल्दी। सुभान अल्लाह, है माशाअल्लाह, माशा। दुआ बताएं प्रॉपर है। हाँ भाई दुआ वो सुना रहे हैं, उनको दे दे भाई माइक। दुआ सुन के बाद खत्म करते हैं प्रोग्राम। चले ये दोनों हाथों से। अल्लाहुम्मा हसनता। ये कौन सी दुआ है मेरे बच्चे? कौन सी दुआ सुना रहे हैं? हंसने की नहीं सुना रहे, आईना देखने की सुनाने लगे।
अदहकल्लाहु सिन्नक, जब किसी को मुस्कुराता देखें तो क्या दुआ पढ़ेंगे? अदहकल्लाहु सिन। चलें जी, प्रियम था, सुनो समझो सीखो। और अब ये अपने इख्तिताम पर आ चुका है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। हम जा रहे हैं पर मदनी चैनल किड्स, मदनी चैनल आपके सामने मौजूद हैं, देखते रहें, बरकतें हासिल करते रहें, हमें दुआओं में याद रखें। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया